बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आ गए हैं आज हम एक नई वीडियो के साथ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक की ये लास्ट वीडियो होने वाली है। ये फाइनल चैप्टर है इसका। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गाइस कि सब्जेक्ट्स और वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने वर्ब्स होते हैं। आप साइड में देख भी पाएंगे यहाँ वीडियो में, ठीक है। आज जो हमारी ये वीडियो है ये इसके ऊपर है। आज मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा टोटली कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होती है और कौन से वर्ब के साथ कौन सी सब्जेक्ट यूज़ होती है, वो आपको इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ये फाइनल चैप्टर होने वाला है। अब आप यहाँ पे अगर बोर्ड की तरफ देखेंगे, मैंने कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये, और इस तरफ मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मैंने आपको बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिखाई थी, मैंने उनको यहाँ पे भी रिपीट किया है। कुल मिला के 16 हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहाँ लिखी हैं, ठीक है। और इधर मैंने लिखी हैं, मैंने पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को 3 हिस्सों में बांटा है। वो हेल्पिंग वर्ब्स जो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होती हैं, दूसरी वो हेल्पिंग वर्ब्स जो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होती हैं, तीसरी वो हेल्पिंग वर्ब्स जो फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होती हैं। मैंने यहाँ टेंस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है हेल्पिंग वर्ब्स को। यहाँ पे भी मैंने 3 हिस्से किए हैं हेल्पिंग वर्ब्स के, बट यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे किया है, मैंने यहाँ पे 3 हिस्से बनाए हैं इस बेसिस पे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं, कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ही, शी, इट, सिंगल नेम, दिस, दैट, दे, वी, दीज, दोज, टू और मोर देन 2 नेम्स, ठीक है। अगर आपको याद हो गए लास्ट वीडियो, तो ये सब कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्या है गाइज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और इसके नीचे वाले अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो का पढ़ाया हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स। लास्ट वीडियो अगर आपको ढंग से याद होगी तो आप पहचान जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने इनको 3 हिस्से में किया है। जितनी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी यूज़ होंगी किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। ये इतना आपको क्लियर हो गया। ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होंगी। यानी कि ही के साथ आप इस भी यूज़ कर सकते हैं, ही के साथ आप डज भी यूज़ कर सकते हैं, ही के साथ आप ऐसे ही हैज़, हैव, हैज़ बीन और वॉज, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही शी के साथ ये सारे यूज़ होंगे, सिंगल नेम के साथ ये सारे यूज़ होंगे, इट के साथ ये सारे यूज़ होंगे, ओके। इन सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ये सारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये देखेंगे, ये सारी की सारी क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स। सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सारी की सारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी। ऑलराइट, ये सारी की सारी क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। ये सब के सब यूज़ होंगी किसके साथ, ये सब के सब यूज़ होंगी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होती हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होती हैं। आप यहाँ देख पाएंगे, डिड, हैड बीन, विल, ये सारी की सारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होती हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होती हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मैं एक बार दोबारा से क्विक रिकैप करता हूँ। सारी की सारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होंगी, सारी की सारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होंगी। और ये ऐसी सब्जेक्ट्स हैं ये, ऐसे वर्ब्स हैं ये, ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होंगी और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ओके गाइज। और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, अभी मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर करता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ समझौता हुआ है, ठीक है। समझौता ऐसा है कि सब्जेक्ट बोलता है कि मेरे इन सब्जेक्ट्स के साथ आप इन वर्ब्स को यूज़ करना, जैसे कि मेरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना। ये सब्जेक्ट ने वर्ब को कह रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट ने ये भी कह रखा है कि मेरे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि दे, वी, दीज, दोज, टू और मोर देन 2 नेम्स, इन सब के साथ आप सिर्फ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना। और कुछ ऐसे भी आप हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनमें आप मेरे सभी, चाहे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो चाहे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, दोनों के साथ आप उन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कुछ समझौता, इस तरह का कुछ अग्रीमेंट हो रखा है सब्जेक्ट और
वर्ब के बीच में। सो इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे जब एग्जांपल्स दूंगा तो ये अच्छे से देख पा रहे होंगे। साइड में यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। सो आप इस लिस्ट के अंदर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में मैंने आपको आई और यू भी मेंशन करवाया था, बट मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आई और यू को शामिल ना करें। इनको आपको एक्सक्लूड करना है, इनको आपको शामिल नहीं करना सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंदर। मैं आपको इनको सेपरेटली क्लियर करूँगा, मैं आपको ये प्रॉपर्ली बताऊँगा कि आई के साथ और यू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, वो आपको मैं अलग से बताऊँगा। सो इसको अभी आप भूल जाइए आई और यू को। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती है, ये सारी की सारी आर, डू, हैव बीन, वर। ठीक है, और ये ऐसी सब्जेक्ट्स, ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होती है, यानी कि इन सब के साथ यूज़ होगी ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स, और यही सारी हेल्पिंग वर्ब्स इन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ होगी। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आई और यू के साथ कौन कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको आई और यू को एक्सक्लूड करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ और यू के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। ये मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूँ, और ये आपको क्या करना है कि रट्टा मारना है, आपको ये याद रखना है दिमाग में, इसमें कोई समझने वाली चीज़ है ही नहीं, आपको बस याद करना है दिमाग में कि आई के साथ एम, वॉज, डू, हैव बिन, डिड, हैड बीन और विल, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती है। इसको बस आप रट्टा मार लीजिए, क्रैम कर लीजिए, याद रखना है बस आपको। एम जो है ना, एम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एम, ये सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं होता। आपने कहीं पे सुना भी नहीं होगा ही एम, शी एम, कहीं पे सुना आपने? नहीं ना। सो आई के साथ ही एम यूज़ होता है। आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, ये सब क्या है, आई के साथ हम हमेशा एम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यू के साथ कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यूज़ होती हैं? आर, डू, हैव बिन, डिड, वर, हैड बिन, विल। ठीक है, ये सारी की सारी जो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं वो यू के साथ यूज़ होती है। ये सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आई के साथ यूज़ होती है। इसे बस आपको याद रखना है अपने दिमाग में। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ शेल भी लिखा हुआ है, फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, सो मैंने शेल भी लिखा हुआ है। बट शेल जो मॉडर्न इंग्लिश है वो अब यूज़ नहीं किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल को, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ विल याद रखना है। विल जो है वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और विल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे के पार्ट पे चलते हैं। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर करूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है, आखिर ये होता क्या है। सो आप देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस है, हम कल रात को होटल जा रहे थे। ऑब्वियसली एक पास्ट की बात हो रही है, एक ऐसे इंसिडेंट्स की बात हो रही है जो बीत चुका है, कल की बात हो रही है। सो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? वी वर गोइंग टू होटल येस्टरडे एट नाइट। वी वर गोइंग टू होटल येस्टरडे एट नाइट। यहाँ पे आप देखेंगे वी हमने लिखा है, हमको क्या कहते हैं? वी कहते हैं इंग्लिश में। वी क्या है? वी है एक प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगी। सो मैंने यहाँ पे वी के साथ वर यूज़ किया है। ठीक है, वर क्या है? एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, वर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वी के साथ वर यूज़ हुआ है। आपको आई गेस ये होप क्लियर, आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो सेकंड आप देखेंगे सेंटेंस, वे कल क्रिकेट खेलने के लिए पार्क जाएंगे। जाएगा नहीं, यहाँ पे पार्क जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों की बात हो रही है, ग्रुप की, एक से ज़्यादा लोग हैं ऑब्वियसली, तभी हमने कहा है वे। वह नहीं कहा हमने, वह कहा होता तो एक लड़के की या किसी एक लड़की की बात हो रही होती, पर हमने वे कहा है, इसका मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोग हैं। सो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे विल गो टू पार्क टुमारो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग कल क्रिकेट खेलने पार्क जाएंगे। सो इसकी इंग्लिश ये मैंने लिखी हुई है, दे विल गो टू पार्क टुमारो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हमने दे के साथ क्या यूज़ किया है? विल। दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और हमने इसके साथ यूज़ किया है विल। विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, विल लिखा है मैंने सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। अगर यहाँ पे मान लो ही भी होता अगर इसकी जगह दे, अभी तो हमने यहाँ दे एक से ज़्यादा लोगों की बात करी है, अब मैं किसी एक लड़के की बात करता हूँ, एक सिंगल लड़के की। मैं यहाँ लिख देता हूँ ही विल गो टू पार्क टुमारो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तब उसकी हिंदी क्या होगी? वह कल क्रिकेट खेलने के लिए पार्क जाएगा। क्या जाएगा? क्रिकेट खेलने के लिए पार्क जाएगा। अब मैं यहाँ एक लड़के की बात कर रहा हूँ, पर आप देखेंगे अब ये पहले मैंने क्या यूज़ किया था? प्लूरल सब्जेक्ट दे। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, फिर भी यहाँ पे क्या है? विल यूज़ हो रहा है।
हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल यूज़ हो रहा है, क्योंकि विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे चॉकलेट खा रहे हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा इंसिडेंस की बात कर रहा है जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। सो दे आर ईटिंग चॉकलेट। वे हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के लिए। इंग्लिश में वे को क्या कहते हैं, दे। सो दे आर ईटिंग चॉकलेट, वे चॉकलेट खा रहे हैं। सो दे के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, आर, ठीक है, क्योंकि दे है क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हम एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आर देखेंगे आप यहाँ पे, आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो इस तरह हम सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ वर्ब्स को यूज़ करते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ही इस वाले एग्जाम्पल को भूलिए, ये देखिए दे के साथ, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। सो इस तरह से हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को 3 हिस्सों में बांटा है। प्रेजेंट टेंस के लिए ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स है, पास्ट टेंस के लिए ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स है, फ्यूचर टेंस के लिए ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। सो जब भी किसी सेंटेंस में आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एक प्रेजेंट सेंटेंस की बात हो रही है, एक ऐसे सेंटेंस की बात हो रही है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, मौजूदा वक्त में, ठीक है। पास्ट, आप इनमें से आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एक ऐसे सेंटेंस की बात हो रही है, एक ऐसी समय की बात हो रही है जो बीत चुका है, ठीक है। अब इनमें से, इन दोनों में से आप कोई देखेंगे तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर सेंटेंस की बात हो रही है, यानी कि आने वाले समय की, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वी वर गोइंग टू होटल येस्टरडे एट नाइट। यहाँ वर यूज़ है, वर देखते ही आप समझ जाइए कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और है भी ये पास्ट का सेंटेंस। हम कब की बात कर रहे हैं, कल रात की, जो समय बीत चुका है। अब सेकंड में आप देखेंगे, ही विल गो टू पार्क टुमारो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। वो पार्क जाएंगे, वह कल पार्क जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए। सो ये विल देखते ही आप समझ जाइए कि, जैसे यहाँ पे विल लिखा है मैंने फ्यूचर टेंस के लिए, विल देखते ही समझ जाइए कि एक ऐसा सेंटेंस है जो फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। और ऑब्वियसली आने वाले समय की बात हो रही है, हम कल आने वाले कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वे चॉकलेट खा रहे हैं, आर क्या है, आर आ रहा है इसके अंदर प्रेजेंट टेंस के लिए। सो आर जहाँ पे लिखा होगा आप समझ जाइए कि वो ऐसे सेंटेंस की बात हो रही है जो अभी चल रहा है, समय, मौजूदा समय की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट समय की बात हो रही है। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो। जय हिंद।